हाय गाइस, इट्स कुशल हियर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं रेशो। ठीक है, मुझे पता है कि ज़्यादातर टीचर्स या फिर जितने भी लोग होते हैं वो परसेंटेज से शुरू करते हैं। हम करेंगे रेशो से शुरू। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि रेशो जो है ना, रेशो एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और अगर आपने इसको कर लिया, इस वाले चैप्टर को कर लिया, तो आप समझो कि आपने ना टाइम एंड वर्क आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस आराम से समझ में आ जाएगा, आपको एज वाले क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे, आपको पार्टनरशिप जो चैप्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगेगा। यानी कि अगर आप लोगों ने ये चैप्टर किया तो उसके साथ आपको कम से कम इतने चैप्टर 1 2 3 4 चैप्टर आपके इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको रेशो के कम से कम 100 से हमको 150 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब मैं तो कम ही करवाऊंगा, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है और साथ में लेकर के चलना है आप लोगों को। नोट्स वगैरह आप बनाते रहना साथ में, ये नहीं होना चाहिए कि आप बाद में नोट्स बनाने बैठो, नहीं, नोट्स आप लोगों को साथ में बनाते हुए चलना है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बस ये कहूँगा कि आज से हमारी पहली क्लास शुरू हुई है तो आप लोग डेली बिना कहीं इसको शेयर कर देना सब जगह। और आप लोगों को पता है कि मैं अड्डा की जो एस क्वांट वाली बुक है वो पूरी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मानो कि बिल्कुल बेसिक मैं आपको शुरू करूँगा। एक्स और वाई है, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, अब देखो आपको बेसिक थियोरिटिकल में मुझे समझाने में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सबको पता है थियोरिटिकल की रेशो का मतलब क्या होता है। रेशो का मतलब मानो कि भाई ये आप हो, ठीक है, और ये आपका दोस्त है। ठीक है, अब मानो भाई आप लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया, आपने 100 रुपये लगाए, आपके दोस्त ने 50 रुपये लगाए। अब मैं पूछूँ कि भाई इन दोनों का रेशो निकालो, तो बस कितना रेशो, इसका 2 निकलेगा, इसका 1। भाई आप लोगों ने 2:1 में अपना बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है हमारी रेशो की। रेशो का ये मतलब होता है बस चीज़ों को आपको छोटा करना होता है, रेशो में बांटना होता है। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो भाई एक्स की वैल्यू ये दे दी, हमको ये दे दी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये निकालना है, इसकी मैं पूछूं कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे हिसाब से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 5 रख दो, 5 का स्क्वायर प्लस 4 की जगह ये रख दो। ठीक है, यहाँ पर माइनस की जगह ये 25 16 25 और 16। ठीक है भाई, कितने में 4 9, और यहाँ पर कितने, सॉरी प्लस करना है ना, यहाँ पे 41, यहाँ पर किया अपन ने, कितना होगा 9। बस ये आपका वैल्यू आ गई 41 और 9। तो ये मुझे पता है बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था, हद से ज़्यादा बेसिक। अभी मैं आपको 1 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा ऐसे, उसके अलावा हम थोड़े से बड़े क्वेश्चंस पर जाएंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन अलग तरह से पूछूं कि भाई आपको क्यूब में बतानी है ये चीज़, तो आप लोग मुझे ना एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताओ कमेंट में। ठीक है, कि इसका क्या आंसर होगा, और पेन पेपर लेकर के बैठे हो ना भाई, हाथों हाथ सोल्व करते चलना। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो मानो कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन दे दी और आपसे कहा कि A/B CD E और EF की रेशो 11:7 है। ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर उन्होंने दे दी। तो अब आप मुझे बताओ कि इसको आप किस तरह से सोल्व करोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, खुद सोल्व करना, मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से पॉज करो, खुद सोल्व करो। नहीं हो रहा सोल्व तो वीडियो को आगे बढ़ाओ। करना कुछ नहीं है, देखो सबकी वैल्यू इन्होंने यही दे रखी है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यही होगा कि भाई इसकी वैल्यू इन्होंने ये दे रखी है, सी और डी की वैल्यू इन्होंने यही दे रखी है, और डी और ई की इन्होंने सेम यही वैल्यू दी हुई है, मतलब सब कुछ सेम है भाई। ठीक है, अब क्या करें, पी को पी रखा रहने से, क्योंकि हमारे पास पी की कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन हमारे पास ए की वैल्यू तो है, ये ए है, ये बी है, ये सी डी आर और ई एफ। तो ए की वैल्यू अपन को 11 पता है। ठीक है, उसके बाद सी की भी हमको 11 पता है और आर की भी हमको 11 पता है, अपॉन पी की हमको नहीं पता, बी की हमको पता है 7, नीचे क्यू की हमको पता है 7, आर की हमको पता है 7। करना क्या है, 11 को कॉमन निकाल लो, तो क्यू आर ये हमारा बचा पी क्यू आर, यहाँ पर 7 को कॉमन निकाल लो, तो पी क्यू आर नीचे निकला, तो हमारी रेशियो क्या निकली 11:7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, अभी इसी तरह के मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा जिससे कि आपका थोड़ा दिमाग ओपन होगा इसको लेके। ठीक है गाइज, अब जो मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया है ये आपने ना कई बार पढ़ा भी होगा। इसके अंदर जब भी आपसे पूछे AB 5 3 BC 6 7, यानी कि B 2 बार आ रहा है। ठीक है, और हमको निकालना है A और B की वैल्यू।
ठीक है, आपसे ए और बी की पूछ सकता है, आपसे ए बी और सी की भी पूछ सकता है। ठीक है, तो करना क्या है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एक बिल्कुल बेसिक सी बात याद रखो, उल्टा जेड। ठीक है, उल्टा जेड मतलब ये और ये उल्टा जेड, इसमें भी आप उल्टा जेड। ठीक है, करना क्या है उल्टे जेड का, बहुत ही आसान है। 5 × 6 30, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। बी की यानी कि इसका इससे करना है, 6 का 3 से 18, तो इसका इससे करना है तो 21, 3 से जा रहा है 10, 6 7, ये आपका आंसर आ गया। उसने पूछा है A/B यानी कि 10। 6 और काटना चाहो तो काट दो, नहीं कटेगा। ठीक है, और ये इसके अंदर भी सेम वही चीज़, 4 10 और यहाँ पर 40 जा रहा है 2 5 और 20। आपसे बी और सी की पूछिए तो 5 और 20 आपका आंसर हो जाएगा। मुझे पता है बिल्कुल बेसिक चल रहा है, शुरुआत बेसिक से ही की जाती है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया आपने अड्डा की बुक की बोला था, भाई वो भी करवाऊंगा, पहले आपके बेसिक तो क्लियर करवाऊँ। मुझे पता है बच्चों से क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन भाई बहुत काम की चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें हमको तब समझ में आती है जब हम DI करते हैं। ठीक है, वो सब समझाऊंगा मैं आपको। बस गाइस अब जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही छोटा है लेकिन DI के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, चाहे मेंस लेवल की हो कि प्री लेवल की हो, ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा ही आएगा। देखो, मान लीजिए कि आप हो और मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, चलो ठीक है, नहीं भी है तो कोई दूसरे अपने भाई वगैरह को मान लो, और आप दोनों के पास में 40 रुपये हैं, और मैं कहता हूँ कि इस 40 रुपये को आप दोनों को 3:1 में बांटना है। तो एक नॉर्मल बच्चा जो बिगनर है वो क्या करेगा, भाई 40 रुपये लेगा, पहले अपने आप को देगा वो 40, 3:4 यही करेगा। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड का लिखेगा, कितने 40 रुपये थे, एक था 1/4, फिर इसको इससे काटेगा तो 10 यानी कि 30, इसको इससे काटेगा 10। भाई इतना लंबा कॉन्सेप्ट हमको करना ही नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती होती है एक बिगनर की, और ये गलती मैंने स्टार्टिंग में बहुत की है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो कुछ नहीं करना होता आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल सी चीज़, इन दोनों को ऐड कर लो। 4 आया, 4 की वैल्यू हमको 40 दी हुई है, यानी कि 1 की वैल्यू 10, इसको 10 से इंटू करेंगे 30, इसको 10 से इंटू करेंगे 10, खत्म। ये चीज़ ना आपको आगे जाके समझ में आएगी जब आप DI करोगे। ठीक है, चीज़ छोटी है लेकिन बहुत काम की है। चलो मान लो आपके पास 30 रुपये हैं, ठीक है, ये आप हो और ये आपका दोस्त है। ठीक है, आपके पास 5 रेशो है और आपके दोस्त, चलो आपके पास 4 है और आपके दोस्त के पास 2 है। अब आपको 4 2 में बांटना, तो क्या करोगे, ऐसे मत करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इन दोनों को ऐड करो, 6 की वैल्यू हमको 30 दी हुई है, यानी कि 1 की वैल्यू 5, इसका इससे करेंगे 5 से यानी कि 20, और इसका इससे करेंगे 5 से यानी कि 10, तो 20:10। ठीक है, बट क्या पैसा, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके DI के अंदर, ये चीज़ काम आती है हमारे। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है ना, ठीक है, इफ 30% ऑफ A 70% ऑफ B एंड 25% ऑफ B इज 0.75 ऑफ C, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। हाँ, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। अब आप मुझे इसका क्वेश्चन सोल्व करके बताओ, मैं तो बताऊंगा ऐसे ही, वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं तो बैठा ही हूँ। चलो मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना है पहले खुद करो, वीडियो को पोस्ट करना है, और मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, पहले ध्यान से पढ़ा करो कि इफ 30% ऑफ A इज 70% ऑफ B। अगर मैं बात करूँ 30 सीधी सीधी क्या बात कर रहा है, ये कहना चाह रहा है ये, और ये कहना चाह रहा है ये, यही तो कहना चाह रहा है वो। ठीक है, तो अगर मैं 0 से 0% से परसेंट काट दूँ तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ पर, मेरे पास बचता है यहाँ पर 3A इज इक्वल टू 7B, यही तो बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास 3A और 7B की जो है वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे कि B इज इक्वल टू 75 ऑफ C, इसको कैसे सोल्व करें, जबकि ये बहुत आसान है। हमसे क्या बोला है, 25 बोला था हमसे 25% ऑफ B, यही तो बोला था ना हमसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 25B ये बोला था हमसे, और 0.75 है तो इसको 75 हटा, इसको ये 0 हटा दो तो नीचे 2 बचेगा, C की वैल्यू आ गई। इससे ये गया, इससे ये गया, कितनी बार, 3 बार, तो इनकी क्या वैल्यू आ गई, 3:1, यही तो वैल्यू आई, ये B की आ गई और C की आ गई। भाई यही तो आएगी ना। तो अब हमारे पास 2 रेशो आ चुके हैं, अब हमारे पास 2 रेशो आ गई है यहाँ पर। क्या क्या आ गई, एक तो 7:3 और B और इनको मिला करके 3:1, ये आ गई। अब मैंने आपको पीछे क्या बताया था, वही उल्टा जेड, इसका करेंगे 21, इसका करेंगे 9, इसका करेंगे 3, ये 3 से गया 7 बार, 3 बार, ये 1 बार, ये इनकी आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में क्या किया मैंने, क्या दिख नहीं रहा क्या नीचे का, हाँ देखो 7 3 और 1, ये आंसर आया है।
थोड़ा सा अटपटा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल था, इतना कठिन नहीं था कि करेंगे। तो गाइस अब आप लोगों को मैं एक कोड देता हूँ कि भाई मान लो पहले तो मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी थी, अगर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। वीडियो को रोको, खुद करो, मैं तो यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ। देखो अगर आपसे इस तरह की कोई वैल्यू पूछे ना तो बहुत ही आसानी से सोल्व हो सकता है, बहुत प्यारी तरह से। करना क्या है, देखो या तो आप इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लोगे तो आपका 15 आएगा, यहाँ 21 आएगा। अब क्या करें इस 15 का, हमारे पास क्या था 2:1 थी, ऊपर नीचे 3 थी, नीचे 5 थी, यही थी। 15 को ऊपर ले जाओ यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ करनी है आप लोगों को। 2:3 इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, 5:7 और 21 को ऊपर ले जाओ। करें क्या, इसको इससे काट दो 5 बार, इसको इससे काट दो 3 बार, ठीक है, ये ए और बी की एक तो आ गई। इसको इससे काटा 7 बार, इसको इससे काटा 3 बार। तो गाइस मेरा थोड़ा सा मार्क में अटक गया था, इस वजह से मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो देखो 5 और 6, ठीक है, बाकी 14 और 15 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास बी और इनकी वैल्यू भी आ गई और ए और बी की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना सेम है, तो 15 को नीचे रखो, वही उल्टा जेड, उसको सोल्व कर लो, ठीक है। सोल्व करते आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना होगा 70, ठीक है, इसका हो जाएगा 84 और इसका कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और ये आप लोगों का आंसर आ चुका है। इसको काट दो, कट रहा है तो वैसे 2 से जा रहा है, कितनी बार 35 बार, ये 42 बार और ये 45 बार। तो आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं अड्डा की बुक से क्वेश्चन करना, ठीक है। तो गाइस देखो मुझे लगता है कि बेसिक क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से करा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ एक, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और 6 वाला भी करवा दूंगा, ठीक है। आप कहोगे तो 15 16 भी करा दूंगा, बाकी बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 5th वाला करके दिखा देता हूँ। 5th वाला बहुत आसान है। क्या बोला है कि 2 नंबर है अपने पास, 20% और 50%, उनकी भी 20% 50% मोर देन 20% 50% ज़्यादा है तीसरे नंबर से। भाई 1 2 भाई ये 20% और 50% ज़्यादा है तीसरे वाले से। तो हमको बताना है कि इन दोनों का क्या होगा। तो मान लो अगर ये 100 है तो ये 120 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, इससे गया 3 से गया है, सॉरी 4 बार, ये गया 5 बार। यही आपका आंसर है, खत्म। 4:5 जहाँ पर होगा वो आपका आंसर होगा। ये इस टाइप के लल्लू क्वेश्चन है भाई इसके अंदर। फिर 6th क्वेश्चन जो है, क्या बोला गया है हमसे कि ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी प्रोपोर्शन 5 2 and 2 4 इफ सी गेट, सी को 1000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं बी से, यही तो बोला गया है हमसे, ठीक है। तो हमको बताना है कि बी के शेयर कितने होंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब गाइस देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप अपन से कहा गया कि 1000 ज़्यादा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू इन लोगों ने अपन को 1000 दे दी है, ठीक है, और अपन से ये पूछा गया है कि बी का शेयर क्या है, तो बी का क्या था 2, तो इसका 2 से कर दो, मतलब 1 यूनिट 2 के बराबर कर दो, तो यानी कि 2000, यानी कि 2000 आपका आंसर हो गया। इजी था ये क्वेश्चन। मैं चाहूँ तो इसको और आसान तरीके से करा सकता हूँ। दूसरे क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को 15 नंबर का क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी बीच के आप कर सकते हो, बहुत हलवा क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाए हैं ये सब, ठीक है। 15 नंबर में बोल रहा है राहुल स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 45, भाई एक राहुल नाम का बंदा है जिसने 45,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। वहीं कुछ महीने बाद संजय आता है, कितने पैसे लेकर के, 30,000 रुपये लेकर के आता है। 6 महीने बाद आता है, यानी कि इसने 6 महीने लगाया होगा, इसने 12 महीने लगाया होगा, ठीक है। 3 0 से 3 0 गई, ठीक है। इसको इससे काट लो 1, ये गया 2, यानी कि इससे 90 और ये 30, ये गया यानी कि 3/1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका 15 हो गया। 16 की बात करूँ मैं, 16 भी आसान है। राम, करण और रोहन, तो इनकी इन्वेस्टमेंट हमको दे रखी है 2 3 और 4, और आपको इनका टाइम भी दिया हुआ है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो आप उनको टाइम दिया हुआ है 6 4 और 3, इस मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमको उस क्वेश्चन में 6 4 3 दिया हुआ है, ठीक है, और हमको टाइम इसके अंदर दिया हुआ है 2 3 4 का। तो जब आप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट निकल जाता है। तो आपसे प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है तो 12, ठीक है, यही तो होगा, फिर 12 और फिर 12, 1 1 1। गाइस इसका आंसर 1 1 1 होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको बेसिक बिल्कुल आज क्लियर कर दिया है इस वीडियो के अंदर। अगली जो वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ वो इसका लेवल 1 होगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों का कितना सा पढ़ा है, अब देखो मैं भी कोई नेक्स्ट लेवल टीचर तो हूँ नहीं, ठीक है। तो अभी मैं आपको लेवल 1 भी करवा दूंगा बहुत जल्दी, यानी कि आपको इसके बाद लेवल 1 मिलेगा करने को। आप लेवल 1 करेंगे, बेसिक क्लियर हो गया हो तो कमेंट में बताना कि हाँ भैया बेसिक क्लियर हो गया है, चलो सब्सक्राइब कर लो, लेवल 1 आएगा। लेवल 1 में आपको जल्दी फिनिश करवाऊंगा, वहाँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आपका काम हो जाएगा। चलो सब्सक्राइब कर लो और सबको शेयर कर दो।